चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेल। ठीक है, तो रेल में दो चार नियम है, पहले उस नियम को समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला यह याद रखिएगा, यदि कोई रेलगाड़ी किसी पेड़, आदमी या पोल को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को तय करती है। तो याद रखिएगा, जब रेलगाड़ी किसी पोल को पार करे या खंभा को पार करे या आदमी को पार करे, ठीक है, तो इससे हमको साफ जाहिर होता है कि रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करती है। जैसे मान लो कोई रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील है और 10 सेकंड में एक पोल को पार करती है, तो यानी 10 सेकंड में वो पोल को पार नहीं कर रही है। 10 सेकंड में रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है, पोल से गुजरने में रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड। यानी पोल से अपनी ही लंबाई को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा? 10 सेकंड में। तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा, रेलगाड़ी पेड़ को पार करे या आदमी को पार करे या पोल को पार करे, तो पेड़, आदमी और पोल का जो लंबाई होता है वो उसका लंबाई नहीं होता है। पेड़ का लंबाई नहीं होता है, आदमी का लंबाई नहीं होता है और पोल का लंबाई नहीं होता है। अगर पेड़ से रेलगाड़ी को जाने में 12 सेकंड लगा, तो यानी पेड़ से रेलगाड़ी को अपनी ही लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा? 12 सेकंड। आदमी को पार करने में कितना समय लग रहा? 12 सेकंड। यानी आदमी से रेलगाड़ी को अपनी ही लंबाई पार करने में कितना समय लग रहा? 12 सेकंड। उसी तरह क्या होगा, पोल से भी पार करने में उसको कितना लगेगा? अपनी लंबाई को 12 सेकंड। क्लियर हो गया कि पेड़, आदमी और पोल का कोई लंबाई नहीं होता। अगर बोल दिया कि 12 सेकंड में एक आदमी को पार किया, यानी 12 सेकंड में रेलगाड़ी अपनी लंबाई को वो पार कर रही है। अब दूसरा चीज है, जब रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफार्म या गुफा को पार करती है, जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे या प्लेटफार्म को पार करे या गुफा को पार करे, तब क्या होता है? दोनों की लंबाई का योग हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर बोल दे क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 12 सेकंड में एक पुल को पार करती है, 12 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो 12 सेकंड में वो सिर्फ पुल को नहीं पार कर रही है, 12 सेकंड में किसको पार कर रही है? रेल अपनी भी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को मिला के वो 12 सेकंड में पार करती है। तो जैसे देख लो, एक डायग्राम समझो, ये रेल है, ये रेल है और मान लो ये प्लेटफार्म है, ये रेल है और ये प्लेटफार्म है। तो देखिए रेल यहाँ है, अभी रेल कहाँ है? यहाँ तक है। अब रेल यहाँ से कहाँ आएगी? यहाँ आएगी रेल। रेल देखो यहाँ आई, रेल जब यहाँ आई और फिर रेल कहाँ आएगी? इस जगह पे आएगी। तो इस जगह पे आएगी, लो रेल इस जगह पे आ गई, रेल इस जगह पे आई तो रेल का यहाँ तक ब्लॉक हो गया, यहाँ तक प्लेटफॉर्म में आ गया। अब फिर यहाँ से रेल निकलेगी नहीं, इस पॉइंट से जब रेल निकलेगी तो किसका लंबाई, यहाँ से किसकी लंबाई पार करेगी? पहले तो वो पुल की लंबाई आई, और फिर यहाँ से जब रेल निकलेगी तो अपनी लंबाई को पार किया। यानी एक अगर प्लेटफॉर्म को वो पार कर रही तो पहले तो इतना से इतना दूरी तय की और फिर यहाँ से यहाँ तक वो निकली। अगर मान लो प्लेटफॉर्म को वो 8 सेकंड में पार की, तो यहाँ से प्लेटफॉर्म से अपनी लंबाई को निकालने में उसको कितना समय लगा? 4 सेकंड। तो यानी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको कितना समय लग रहा? 8 और 4 12 सेकंड। आ रहा समझ में? तो याद रखिएगा, जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे या गुफा को पार करे, तब क्या होता है? दोनों का अपरूपी लंबाई जुड़ जाता है। तो इस कारण लंबाई जुड़ता है, लंबाई भी जुड़ता है और क्या होता है? समय भी जुड़ जाता है। जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर ले या प्लेटफॉर्म को या गुफा को पार कर ले, तो इससे आपको समझ लेना होगा कि रेलगाड़ी पुल के साथ अपनी भी लंबाई को अपनी लंबाई को वो पार कर रही है। तो उससे क्या होता है? पुल का लंबाई और पुल का समय जुड़ जाएगा। उसी तरह प्लेटफॉर्म का लंबाई और प्लेटफॉर्म का समय जुड़ जाएगा। उसी तरह क्या होगा? गुफा का लंबाई और गुफा का समय आपस में जुड़ जाएगा। अगर 12 सेकंड में पुल को पार करे, तो यानी 12 सेकंड में वो पुल को नहीं पार कर रही, 12 सेकंड में किसको पार कर रही? पुल को भी पार कर रही और अपनी भी लंबाई को वो पार कर रही है। यानी कुल मिला के उसको 12 सेकंड लगा। तो 12 सेकंड में 8 सेकंड पुल को लग रहा, तो 4 सेकंड अपनी लंबाई को पार करने में लग रहा। आगे क्वेश्चन, आगे नियम है, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए तो क्या होता है? दोनों की लंबाई जुड़ जाता है। जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती हो या विपरीत दिशा में जाती हो, तब क्या होता है? दोनों की लंबाई का योग हो जाता है। लेकिन जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती है, तब क्या होगा? चाल घट जाएगा। लेकिन जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती है तो चालों का क्या होता है? योग होता है। याद रखिएगा, जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए तो चाल का अंतर होता है, विपरीत दिशा में जाए तो चालों का योग होता है। चलिए आगे फिर आपका है, देखिए एक ही फार्मूला से टोटल रेल आपको बनाना है। अगर आप बिना फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो ये नियम याद रखिएगा, फर्स्ट और सेकंड नियम याद रखिए। बिना फार्मूला का
रेल बनेगा, बिना फार्मूला का रेल बनेगा। तो देखिए रेल में दो तरह का आता है। अगर लंबाई, याद रखिएगा, लंबाई मीटर में, लंबाई मीटर में हो और समय सेकंड में, तब चाल जो होगा वो चाल होगा किलोमीटर प्रति आवर में। ठीक है, चाल किसमें निकलेगा? किलोमीटर प्रति आवर में हम निकाल सकते हैं। लेकिन चाल अगर हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, याद रखिएगा, चाल अगर हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो सिंपल करना है, कुछ नहीं, यहाँ क्या है, मीटर पर सेकंड, यानी मीटर बाई क्या कर देना है, सेकंड, तो चाल आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो यानी सिर्फ क्या कर देंगे, मीटर बाई सेकंड, तो चाल किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये तो इजी बनेगा, मीटर पर सेकंड में कुछ नहीं, एम है और एस है, तो एम बाई क्या कर देंगे, एस। तो यहाँ देखो एम बाई एस, तो एम बाई एस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर बाई पर सेकंड में आ जाएगा। लेकिन अगर चाल हमको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना हो तो याद रखिएगा, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना हो या चाल किलोमीटर, एक चीज और यहां समझिए, अगर चाल किलोमीटर प्रति आवर में हो, चाल किलोमीटर प्रति आवर में हो, चाल किलोमीटर प्रति आवर में हो और लंबाई मीटर में हो, तब समय जो निकलेगा वो निकलेगा सेकंड में। अगर चाल किलोमीटर प्रति आवर में हो और लंबाई मीटर में हो तब समय क्या निकलेगा, सेकंड में। हम 18/5 और 5/18 का यूज नहीं करेंगे, एक ही ट्रिक से टोटल रेल बनाना है। अगर बिना फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो पहला और दूसरा नियम याद रखिए, बिना फार्मूला से बनेगा। तो चलिए आइए, मीटर पर सेकंड के लिए कुछ नहीं करना है, इसे बता दिए। मीटर पर सेकंड के लिए क्या करना है, मीटर बाई सेकंड डिवाइड कर दीजिए, 4 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो आइए हम लोग मीटर पर सेकंड में, तो देखिए मीटर पर सेकंड में अगर हमको चाल निकालना हो तो आपको चाल में 0 बैठाना होगा या सेकंड में 0 बैठाना होगा, ये चीज याद रखिएगा। अगर चाल निकालना होगा तो सेकंड में 0 बैठेगा, अगर समय निकालना होगा तो चाल में 0 बैठेगा। एक ही ट्रिक से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे चाल इंटू लिखेंगे सेकंड बराबर लिखेंगे लंबाई इंटू 36। इस लॉजिक से सारा का सारा रेल बन जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो देख लीजिए यहाँ, अगर हमको चाल निकालना हो तो सेकंड में 0 बैठा देना है, ठीक है। अगर हमको सेकंड निकालना हो तो कहाँ 0 बैठेगा, चाल में 0 बैठेगा, ये चीज याद रखिएगा। चाल निकालना हो तो सेकंड में 0, सेकंड निकालना हो तो चाल में 0। अगर हमको लंबाई निकालना, अगर हमको लंबाई निकालना हो तो चाल या सेकंड किसी एक में 0 बैठा। अगर हमको लंबाई जब निकालना होगा तो चाल या सेकंड किसी एक में भी 0 बैठा देंगे तो लंबाई क्या होगा, मेरा निकल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन तो आ गया। एक रेलगाड़ी जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी लंबाई 180 मीटर है, एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी रेलगाड़ी को पेड़ से अपने ही दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमको क्या निकालना है, समय। अभी आपको क्या बताए थे, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो और लंबाई जो हो वो मीटर में हो तो समय क्या निकलेगा, सेकंड में। तो जब हमको समय निकालना है तो हम बताए थे चाल में 0 या समय में 0 बैठाना होगा। तो जब समय निकालना होगा तो चाल में 0 बैठेगा और जब चाल निकालना होगा तो समय में 0 बैठेगा। तो आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय में कर दीजिए वाट इनटू क्या लिखेंगे, चाल। चाल कितना है, 54। तो 54 लिखने के बाद उसमें क्या कीजिए, एक 0 बैठाइए बराबर। अब हम क्या लिखेंगे, लंबाई। तो लंबाई कितना, 180। लंबाई लिखेंगे 180 इंटू, अब हम क्या लिखेंगे, 36। तो 36 और 0 ये क्या है, लॉजिक है। तो 36 का यहाँ 36 दीजिए। चलिए काटिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। 0 0 18 से खूब आराम से कट रहा, 18 एक 18, 18 तिया 54, इसको 3 से काट लीजिए, 12 तिया 36। यानी एक पेड़ को पार करने में, यानी पेड़ को रेलगाड़ी नहीं पार कर रही है, रेलगाड़ी किसको पार कर रही, पेड़ से अपने ही लंबाई को, इसे याद रखिएगा, पेड़ से रेलगाड़ी को अपने ही लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा, 12 सेकंड। आ गया समझ में, चलिए आ रहा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आगे का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितना है, 150 मीटर, जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक खंभे को कितनी देर में पार करेगी। देर का मतलब क्या हुआ, समय। फिर क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालना है तो समय में बांट कीजिए। अब हमको क्या निकालना है, चाल।
तो चाल लिखना है, तो चाल कितना 90। तो 90 लिखने के बाद उसमें क्या करना है, एक जीरो बैठा देना इंटू, उसके बाद क्या लिखना है लंबाई, लंबाई कितना है 150 इंटू क्या लिखेंगे 36, काट दीजिए समय निकल जाएगा, काट दीजिए 0 0 15 का 15 और 15 छक 90 6 छक 36, यानी कितना सेकंड में पार करेगी 36 सेकंड में। यानी खंभे से रेलगाड़ी को 180 मीटर 150 मीटर अपनी लंबाई को खंभे से गुजरने में कितना समय लगेगा रेलगाड़ी को 6 सेकंड में। ये चीज हमेशा होश रखिएगा कि खंभा से अगर रेलगाड़ी पार कर रही है तो अपनी ही लंबाई को वो पार कर रही है, यानी खंभा से रेलगाड़ी कितना मीटर दूरी को पार कर रही है 150 मीटर दूरी को पार कर रही है, कितना देर में पार करेगी 6 सेकंड, यानी खंभे से रेलगाड़ी को अपनी लंबाई पार करने में कितना समय लग रहा 6 सेकंड। चलिए आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 280 मीटर जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 220 मीटर लंबे गुफा को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए फिर क्या निकालना है समय, तो समय निकालना है, तो समय यहाँ क्या हो जाएगा वाट, अब इनटू हम क्या लिखेंगे चाल, तो चाल कितना है 60, 160 लिखने के बाद इसमें क्या करेंगे एक जीरो बैठा देंगे बराबर, अब हमको चाहिए लंबाई, तो देखिए लंबाई क्या दी और रेलगाड़ी की लंबाई है और किसका लंबाई है गुफा का लंबाई। तो नियम में क्या बताएं कि रेल के साथ रेल प्लस गुफा प्लस या प्लेटफार्म प्लस या पुल, या क्या होगा पुल, तो रेल के साथ गुफा का लंबाई जुड़ सकता है, रेल के साथ प्लेटफार्म का लंबाई भी जुटेगा और रेल के साथ गुफा का भी लंबाई जुटेगा। तो यानी रेल और प्लस क्या दिया हुआ है गुफा दिया हुआ है, तो दोनों का लंबाई क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो यानी रेल का लंबाई 280 और प्लस गुफा का लंबाई कितना है 220, दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 500, तो यहाँ लंबाई कितना लिखेंगे 500 और गुने क्या हो जाएगा 36, अब काट दीजिए 0 0 0 0 6 6 और 6 6 36 6 पंचे 30, यानी 30 सेकंड में, अब यहाँ समझने वाला चीज है 30 सेकंड में रेलगाड़ी किसको किसको पार कर रही है, 30 सेकंड में रेलगाड़ी अपने को नहीं पार कर रही है, 30 सेकंड में वो 280 मीटर अपनी लंबाई को और प्लस 220 सेकंड में किसको पार कर रही है गुफा को, यानी 30 सेकंड में वो कितना 500 मीटर दूरी को वह पार करती है। याद रखिएगा आगे इसमें बड़ा क्वेश्चन में ये सब काम करेगा, ये सब अगर बेसिक फंडा क्लियर है तो बिना सूत्र से आगे का क्वेश्चन बनाइएगा बड़ा क्वेश्चन। तो यानी 30 सेकंड में वो किसको पार कर रही है 500 मीटर दूरी को, तो 500 मीटर दूरी में किसको किसको पार कर रही है 280 मीटर अपनी लंबाई को और प्लस 220 मीटर गुफा को, दोनों को मिला के वो 30 सेकंड में पार कर रही है। चलिए आगे क्वेश्चन आइए, चलो रेडी, देखिए आगे क्वेश्चन है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो फिर क्या निकालना है बाबू समय निकालना है, इसको समझिए, समय निकालेंगे तो समय वाट हो जाएगा। अब हमको क्या लिखना है चाल, तो चाल कितना है 48, तो 48 लिखने के बाद उसमें क्या करेंगे एक जीरो बैठाएंगे बराबर, अब हमको क्या लिखना है लंबाई, तो लंबाई देखिए रेल का भी लंबाई और सुरंग का बताए ना, रेल के साथ पुल का लंबाई जुड़ता है, रेल के साथ गुफा का लंबाई जुड़ता है और रेल के साथ प्लेटफार्म का लंबाई जुड़ता है, तो सुरंग तो वही गुफा, तो यानी जोड़ दीजिए 80 और प्लस 800, तो यानी रेल प्लस सुरंग दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 880। अब लंबाई जब लिख दीजिए 880 और इंटू क्या कर देंगे 36, बस सॉल्व कर दीजिए 0 0 काट दीजिए 4 से इसको काट दीजिए 12 बार में और 4 से इसको काट दीजिए 22 बार में, अब 12 से इसको काट दीजिए कितना बार में 3 बार में, तो 22 तिया 66, यानी कितना समय में पार कर रही 66 सेकंड, तो 66 सेकंड में वो कितना दूरी पार की 80 मीटर अपनी दूरी को और 800 सुरंग की दूरी को, दोनों मिला के वो कितना में पार कर रही है 66 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आगे क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी में 24 डब्बा है, प्रत्येक डब्बा 60 मीटर लंबा है और रेलगाड़ी की इंजन भी 60 मीटर लंबा है। यदि रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील है तो 3/2 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो फिर क्या निकालना है बच्चा समय निकालना है, तो समय में वाट
अब हमको क्या लिखना है, चाल। चाल कितना है 60, तो 60 लिख के उसमें क्या करेंगे 0 बराबर, अब लंबाई लिखना है और इंटू क्या कर देंगे 36। अब लंबाई लिखेंगे, तो लंबाई यहाँ जो दिया हुआ है रेलगाड़ी का लंबाई नहीं दिया हुआ, रेलगाड़ी का बोल रहा है कि रेलगाड़ी में 24 डब्बा है और एक डब्बा का लंबाई 60 मीटर है, तो 24 इंटू 60 कर देंगे। 24 इंटू 60 कर देंगे तो रेल का लंबाई पता चल जाएगा, तो 24 इंटू 60 करेंगे कितना आ जाएगा 1440। तो ये तो रेलगाड़ी का डब्बा का लंबाई। आगे फिर क्या बोल रहा है कि इंजन की भी लंबाई है, इंजन का लंबाई कितना है 60, तो फिर 60 इसमें क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 60 जब जुटेगा तो रेल का जो लंबाई होगा वो रेल का लंबाई कितना हो जाएगा 1500। अब आगे क्या बोल रहा है, तो पुल और 3/2 किलोमीटर लंबी पुल है। अब हमको चाहिए किसका लंबाई, पुल का। तो जब हम पुल का लंबाई निकालेंगे तो रेल का लंबाई मीटर में, ठीक है ना। और चाल देखो, जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो समय, और लंबाई जब मीटर में हो तो समय सेकंड में निकलेगा, और ये लंबाई कहाँ है किलोमीटर, तो किलोमीटर को हमको क्या बदलना होगा मीटर में। तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 3/2 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में निकल जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो चलिए 3/2 इंटू 1000, तो यानी इसको हम काट देते हैं, तो यानी कितना हो जाएगा 1500। तो पुल का भी लंबाई कितना हो गया बाबू 1500। तो चलिए रेल और प्लस क्या होता है, पुल जुड़ता है, जोड़ दीजिए कितना हो गया 3000, तो यहाँ लिख दीजिए 3000, बस सॉल्व कर दीजिए। 0 0 0 0 6 × 6 और 6 × 36 6 × 18 यानी 180 सेकेंड यानी 3 मिनट। आ गया समझ में। चलिए अगला वीडियो अब बताएंगे, फिर ये तो समय सिखा दिए, अगला वीडियो हम चाल बताएंगे। चलिए आज का यही तक है, इसको देखिए।